हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षा यात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो थर्ड पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट ऑफ आवर लाइफ प्रोसेस वाला क्लासेस, ठीक है। तो ये जो लाइफ प्रोसेस वाला जो छोटा सा हम लोगों का सीरीज चल रहा है, तो सीरीज में पहला क्लास में हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास था उस क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। तो उस क्लास के अंदर हम लोगों ने बोथ प्लांट न्यूट्रिशन एंड एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में लर्न की है। नेक्स्ट जो क्लास है उस क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में लर्न किया है। नाउ इस क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो ये चीज बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओगे कि मैम ट्रांसपोर्टेशन ना एक मतलब एक सिस्टम वाला है जहां पर व्हीकल्स, मतलब मैं इन जनरल बोल रही हूँ, ठीक है। व्हीकल्स वगैरह होता है, वो क्या करता है, वो हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचा देता है ना। तो वैसा ही है ट्रांसपोर्टेशन इन आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है, और इन प्लांट्स, ठीक है, और वी कैन से इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। तो क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल में प्राइमरीली रेफर्स टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस विद इन प्लांट्स एंड एनिमल। सब्सटेंस मतलब क्या क्या होता है, वाटर हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, और हम लोग के जो एनिमल के अंदर ब्लड भी हो सकता है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, न्यूट्रिशन जो हम लोगों को जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर, फूड खाना सिंपल फॉर्म में कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। हम लोगों ने न्यूट्रिशन में पढ़े थे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ब्लड में, है ना। तो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, वो ब्लड क्या करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में चला जाता है ना। फ्लूइड मतलब बहता रहता है, ठीक है। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे डिफरेंट डिफरेंट जो एसेंशियल चीजें हैं वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस जो पूरा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम मतलब जो जो ऑर्गन्स मिलके जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो करता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलता है, ठीक है। अब देखो, अब ह्यूमन के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिलता है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, नेक्स्ट लिम्फेटिक सिस्टम। हम देखो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ना एक तो होता है ब्लड, नेक्स्ट होता है ब्लड वेसल, एंड नेक्स्ट होता है हम लोग का प्यारा सा दुलाला सा हार्ट, ठीक है। हार्ट मतलब ये वाला हार्ट नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। बट लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो अब हम लोग पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड लिम्फेटिक सिस्टम है इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। देखो, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं हम लोगों का ब्लड के बारे में, ओके। सो ब्लड के अंदर एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक्चुअली फ्लूइड होता है, ठीक है। वो लिक्विड कंपोनेंट होता है। अब जो ब्लड का जो क्या होता है, जो 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम, एक्चुअल में प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ब्लड सेल। ब्लड सेल मतलब आरबीसी। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था आरबीसी के बारे में, मतलब रेड ब्लड सेल के बारे में। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड व्हाट, एंड होता है प्लेटलेट, ठीक है। अब देखो, अब रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी के बारे में हम लोग देखेंगे। आरबीसी में एक्चुअल में क्या होता है, 40 to 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम का क्या होता है, आरबीसी होता है, ठीक है। अब देखो, अब आरबीसी में एक पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने बताए हुए हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एफी होता है ना, आयरन होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। और उसका एफिनिटी भी बताया था टूवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर नहीं पढ़े हो तो जाओ जाके वीडियो को देख लेना एक बार, ओके। तो देखो वो क्या करता है, जो एफी होता है, एफी का एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के प्रति, ठीक है। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को वो बाइंड कर लेता है, और आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। और इसका जो ऑक्सीजन के ऊपर इसका जो एफिनिटी है इससे कम होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। और सबसे पहले हम लोगों ने ये एक चीज बनाए थे कि जो एफी का है उसका एफिनिटी किसके ऊपर सबसे ज्यादा होता है, मतलब एक तो ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है, CO2 से ज्यादा होता है। लेकिन ऑक्सीजन से भी ज्यादा इसका सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चीज याद रखना भाई।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल के बारे में, डब्ल्यूबीसीज के बारे में। तो डब्ल्यूबीसीज को क्या बोलते हैं, इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और एक चीज याद रखना कि आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। और जो आरबीसीज तो हम लोगों ने देखे हैं, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम है, व्हाइट ब्लड सेल एक्चुअल में क्या करता है, फाइट करता है, ठीक है। किसके मतलब, तो किसके अगेंस्ट फाइट करता है, जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और अदर पैथोजन जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, उसके अगेंस्ट में वो क्या करता है, वो फाइट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो आप प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। एक्चुअल में ये छोटा छोटा सा टाइनी टाइनी फ्रैगमेंट्स होता है, जो वाइटल रोल प्ले करता है कहाँ पर, ब्लड क्लॉटिंग पे, ठीक है, और कोआगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग और कोआगुलेशन। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आप लोगों को याद रखना होगा। और आप मुझे बताओगे कि ब्लड क्लॉटिंग और जो कोआगुलेशन होता है, उसको एक्चुअल में कहाँ पर रोल प्ले करता है, वो कहाँ पर रोल प्ले करता है, वो एंजियोरी में रोल प्ले करता है ना। मतलब जब ब्लीडिंग हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, वो वहां पर एक ब्लड का कोआगुलेशन हो जाता है ना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, ठीक है। वरना क्या हो जाएगा, वरना तो हम लोगों का ब्लड बाहर निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा, और अंदर में कोई भी ब्लड नहीं होगा, तो हम लोग मर जाएंगे ना। तो इसका बहुत ज्यादा रोल भी है, ठीक है, याद रखना। अब ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के जो फंक्शन है, ठीक है, उसके बारे में। अब देखो ब्लड का क्या फंक्शन होता है, सबसे पहला तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना कि ब्लड क्या करता है, वो एसेंशियल जो हम लोगों की बॉडी के अंदर जो एसेंशियल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और क्या करता है, और न्यूट्रिएंट्स और O2 को, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे एक चीज बताओगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हम लोगों के बॉडी के अंदर आया कहाँ से। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोगों का मतलब उतना अच्छा कोई चीज नहीं है ना, उसको तो हम लोगों को बाहर करना है, बॉडी के अंदर एकदम धक्का मार के बाहर कर देना है। अब हम लोग क्यों प्रोड्यूस क्यों करेंगे, मतलब कौन सा प्रोसेस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को दिमाग लगा के बोलना है। ओके, नेक्स्ट देखो इम्यून डिफेंस, जो हम लोगों ने देखे हैं कौन करता है, डब्ल्यूबीसी, है ना। व्हाइट ब्लड सेल, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, है ना। तो ये क्या करता है, ये जो इम्यून जो सिस्टम है उसको मजबूत बनाता है, मतलब जो फॉरेन इन्वेडर्स है उसके अगेंस्ट वो फाइट करता है। तो ये है बेसिक जो फंक्शन ऑफ ब्लड। नाउ अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों का 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। ये पढ़ के जाना है आप लोगों को। देखो मैंने बिल्कुल यहाँ पर ना एज अ नोट बहुत अच्छे से एक अच्छा एकदम एनरिच नोट यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पर एकदम वीडियो को पॉज करके ये चीज लिख लेना अपने नोट के अंदर, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो, राइट थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हमें पढ़ना है। देखो ट्रांसपोर्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम था, उस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड है, ब्लड वेसल्स है और हार्ट है। तो ब्लड हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, ब्लड की जो ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया। और हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ाई किया, फंक्शन के बारे में पढ़ाई किया। नाउ अब हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हम लोग देखेंगे, और उसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो ब्लड वेसल आता है वो क्या, वो आर्टरीज, ओके। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है वेन्स, और लास्ट में आता है कैपिलरीज। अब देखो, अब आर्टरीज क्या करता है, आर्टरीज ना जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसको क्या करता है, उसको एवे कर देता है। ये देखो, ए से आर्टरी, ए से एवे, मतलब हार्ट से क्या करता है, वो दूर लेके जाता है, ठीक है। वेरियस पार्ट में वो क्या कर देता है, वो ब्लड को पहुंचा देता है। ओके, सो आर्टरीज का फीचर क्या होता है, ये क्या है, ये थिक है, इलास्टिक वॉल है दैट हेल्प्स विथस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड, ओके, पम्प्ड बाय द हार्ट। तो ये बहुत इजी है, ठीक है, इलास्टिक वॉल है, और इसका जो मतलब क्यों इसका जो वॉल है, वॉल क्यों थिक एंड इलास्टिक है,
क्योंकि ये इसका जो मतलब इसके अंदर आर्टरीज के अंदर जो ब्लड जो फ्लो करता है उस ब्लड का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। तो वो प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए, वो प्रेशर को सहने के लिए उसका जो वाल है, वो वाल क्या होता है, इलास्टिक होता है सबसे पहले, और क्या होता है, ठीक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेन्स के बारे में। वेन्स क्या करता है, देखो जो हम लोगों को पता नहीं, एकदम बेसिक से बचपन से एक चीज तो पता है कि जो हार्ट है, हार्ट के अंदर एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाता है। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या, जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन रिच है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या है, जहां पर ऑक्सीजन कम है, मतलब CO2 रिच है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड प्लांट, इसका भी तो कोई होना चाहिए ना जो इसको कैरी करेगा, वरना ये बेचारा क्या करेगा। तो इसको कौन आया भाई कैरी करने के लिए, इसको आया कैरी करने के लिए वेन। ओके, सो वेन क्या करता है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेके जाता है, हार्ट के पास लेके जाता है। तो देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का तो मतलब क्या काम है, आप तो उसको बॉडी के पार्ट्स में जाना है। तो ये क्या करेगा, इसको आर्टरीज, तो आर्टरीज जब भी आएगा तो याद रखना ये क्या करेगा, ये हार्ट से अवे करेगा, माने मतलब हार्ट से ये जो ब्लड है, ब्लड को दूर लेके जाएगा, ठीक है, हार्ट से लेके जाएगा। और जो वेन्स है, वेन्स क्या करता है, वेन हार्ट की तरफ लेके आता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है, मतलब ये दोनों चीज बहुत कंफ्यूजन होता है। ये दोनों चीज एकदम मतलब दिमाग में एकदम छपा लोगे ना, एकदम याद कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, तो जब आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे तो आप लोगों का बहुत कंफ्यूजन, मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत कंफ्यूजन जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, वो आएगी ही नहीं कंफ्यूजन। तो आप देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे जो वेन्स है, वेन्स का क्या, वाल का क्या सीन है। तो वाल देखो, इसका वाल ना थिनर वाल है, ठीक है, कंपेयर टू आर्टरीज। और इसका क्या कंटेंट, वाल्व्स दैट प्रिवेंट द ब्लड फ्लो फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड्स, मतलब इसके पास क्या होता है, वाल्व्स होते हैं। जो इसका जो वाल होता है, वाल के अंदर वाल्व्स होता है, ठीक है। वाल्व्स में क्या होता है, ये देखो, ये जो ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो ब्लड ऐसे ना जाए, चला ना जाए, मतलब बैकवर्ड्स इसका फ्लो ना हो जाए। इसीलिए क्या है, वाल्व में ये जो छोटा छोटा चीजें है ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे मत, मतलब ऐसे मत सुनते जाना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारी चीजें आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप कुछ भी एग्जाम दे रहे हो भाई, मतलब कोई भी स्टेट का कुछ भी एग्जाम, अगर आप लोगों के जो सिलेबस है, सिलेबस में अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो ये जो सारे जो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कनेक्टिंग आर्टरीज एंड वेन्स। जो आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं ना, जो कनेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज के अंदर थिन सिंगल सेल वॉल होता है दैट अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन ब्लड एंड ब्लड टिश्यू, ठीक है। सो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स है, इसको ब्लड एंड ब्लड टिश्यू में क्या करता है, एक्सचेंज करने के लिए अलाउ करता है। ओके, सो अब आप लोग सबसे पहले तो देखेंगे जो डिफरेंसेस है, मतलब ये जो हम लोगों ने तीन चीजें पढ़े हैं ना, इसके जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नाउ हम लोग ना डिफरेंसेस के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला देखो क्या है, ये देखो, सबसे पहले तो मुझे इससे बताओ तो, सेंड ब्लड फ्रॉम हार्ट, माने हार्ट से दूर कर रहा है ब्लड को, मतलब ये क्या होगा, ये आर्टरी का होगा, है ना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखे हैं, ये देखो आर्टरीज क्या करता है, जो ऑक्सीजन रिलेटेड जो ब्लड है उसको क्या करता है, अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से बाहर कर देता है, मतलब हार्ट से दूर कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग इसको डाल देते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे, अब ये क्या है, ये है क्या, वेन्स। और ये क्या है, ये है कैपिलरीज। ओके, सो आप देखो, अब इसका फंक्शन, तो सबसे पहला वाला फंक्शन चलो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ लिखो, लिखोगे तो अभी याद होगा भाई। तो क्या हो जाएगा, जो ब्लड है, ब्लड को हार्ट से ये दूर करेगा, अवे, ए से याद रखना है आप लोगों को।
और ये क्या करेगा, ये जो ब्लड को क्या करेगा, हार्ट के अंदर पहुंचाएगा, मतलब हार्ट के करीब लाएगा ब्लड को, वेन्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैपिलरी। कैपिलरी क्या होगा, वो तो एक्सचेंज करता है ना। यहाँ पर देखो एक जो पिक्चर है, मतलब ये जो है ये क्या है, ये वेन है, और ये क्या है, ये आर्टरीज है। और यहाँ पर देखो इन दोनों के अंदर जो आर्टरीज एंड जो वेन को कनेक्ट करता है, उसको जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क को क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क को बोल रहे हैं हम लोग कैपिलरीज। ठीक है। तो जो आर्टरी होता है, इसके अंदर प्रेशर कैसे होता है, तो प्रेशर क्या होता है भाई, प्रेशर हाई होता है ना। इसीलिए तो इसका वाल क्या होगा, वाल इसका थिक होगा और इलास्टिक होगा। और जो वेन के अंदर, वेन के अंदर क्या होता है, वेन का तो थीन जो वाल है, वो वाल का थिकनेस 3 होता है। और वहां पर क्या होता है, भाल्व होता है ना। और जो इसका जो थीन जो वाल है, वो थीन वाल क्यों होता है, क्योंकि इसका जो मतलब जरूरत नहीं है ना थिक वाल का, क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है। और कैपिलरीज के अंदर भी लो होते हैं। नेक्स्ट देखो, ल्यूमेन का जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होगा, नैरो होगा, यहाँ पर वाइड होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्सट्रीमली नैरो होगा। नेक्स्ट तो हम लोगों ने थिकनेस के बारे में देख ही लिए है। नेक्स्ट वाल लेयर, वाल लेयर क्या होगा, 3 3 1। मतलब आप लोगों को इतना जानने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मतलब ये सारे पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है, ये पॉइंट्स, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। ठीक है। और इलास्टिक फाइबर ये चीज पढ़ लेना, क्योंकि इलास्टिसिटी ज्यादा है ना, मतलब इलास्टिक होता है जो आर्टरी है, उसका वॉल जो है इलास्टिक होगा। इलास्टिक फाइबर्स तो इसमें ज्यादा होगा, लार्ज अमाउंट होगा। और इसके अंदर स्मॉल अमाउंट होगा, और इसके अंदर होगा ही नहीं। ये भी पढ़ लेना और ये भी पढ़ लेना। बाल्स, बाल्स क्या है, इसके अंदर नहीं है, भाल्व नहीं है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वेन के अंदर होता है भाल्व, और कैपिलरीज के अंदर भी भाल्व नहीं होते। ठीक है। तो भाल्व कहाँ पर होते हैं भाई, भाल्व होते हैं वेन के अंदर। और वेन के अंदर क्यों होता है, क्योंकि वो जो ब्लड है, ब्लड एकदम बैकवर्ड ना फ्लो कर ले। ठीक है, इसके लिए इसके अंदर भाल्व्स होते हैं, जो वेन है वेन के अंदर। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, अरे ये माउस होता ही नहीं है काम। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोगों का आ गया भाई हार्ट। हार्ट का मतलब क्या मैम, मतलब हार्ट मतलब क्या होता है, जो इमोशन होता है वो तो हार्ट होता है ना, मतलब हार्ट से आता है, दिल टूट जाता है, वो वाला दिल क्या। तो मैं बताऊंगी, नहीं बेटा, वो दिल से नहीं, वो कहाँ से होता है, वो दिमाग से होता है, वो हॉर्मोन्स के वजह से, मतलब ड्यू टू हॉर्मोन्स ये चीज होता है। अब देखो, अब हार्ट के बारे में अब हम लोग देखेंगे। हार्ट, हार्ट का साइन ये वाला नहीं, बल्कि हार्ट ऐसा होता है, ऐसा नहीं दिखता है, हार्ट ऐसा दिखता है। ठीक है। अब देखो, अब ये जो हार्ट है, आप लोग ना मुझे हार्ट का पोजीशन बताओगे कमेंट सेक्शन में। चलो मुझे बताओ, जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, और क्या क्या है वो डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन मतलब पोजीशन मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। अब देखो, अब ये जो हार्ट है, ये हार्ट क्या करता है, हार्ट तो पंप करता है। अब हम सब लोगों को पता है हार्ट क्या करता है, वो पंप करता है, वो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, जो बॉडी के अंदर, मतलब एक ऑर्गन से, मतलब एक ऑर्गन से नहीं, एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो पंप करता है, और मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाता है। अब मुझे आप लोग मुझे बताओगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में देखो, आप हम लोगों ने तो रेस्पिरेशन के बारे में प्लान की है। तो रेस्पिरेशन से जो प्रोड्यूस होता है, वो क्या प्रोड्यूस होता है, CO2। अब वो CO2 कहाँ जाएगा, CO2 तो सेल के अंदर प्रोड्यूस हो गया। तो अब सेल से कौन CO2 को ले लेगा, CO2 को लेगा ब्लड। ठीक है। तो ये जो ब्लड जो CO2 को ले लिया, वो क्या, वो CO2 रिच ब्लड हो गया, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, हम उसको नाम देंगे डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ब्लड। ठीक है। अब देखो, अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वो क्या हो गया, वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा आप लोगों के हार्ट के पास। अब ये हार्ट क्या करेंगे, हार्ट से ये जो डीऑक्सीडेटेड जो ब्लड है, वो ब्लड चला जाएगा लंग्स के पास। क्योंकि देखो, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों को, हम लोग की जो बॉडी है, बॉडी से बाहर निकलना है ना। तो बाहर हम लोग कैसे निकल सकते हैं, हम लोग देखो, जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तभी तो बाहर निकलता है ना। हम लोग तभी, हम लोग जो हम लोग नोज है, नोज के थ्रू हम लोग बाहर कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो नोज के थ्रू बाहर होगा, मतलब ब्रीदिंग प्रोसेस में आएगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस में आ जाएगा। तो कहाँ से होगा वो, हाँ लंग्स के पास तो उसको जाना ही पड़ेगा ना।
उसके पास लंग्स के पास जाने के बाद एल्वियोलाई सैक जो होता है उसके थ्रू वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां से वो क्या करता है, वो CO2 को बाहर कर देता है ना, हम लोगों की बॉडी से बाहर कर देता है। तो उसको लंग्स में पहुंचाने का काम कौन करता है, काम करता है हार्ट। और लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, मतलब मैंने पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है ना वो मैंने आप लोगों को बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पर मैं थोड़ा सा हौच पौच करके दिखा रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, फिर से एक बार हम लोग समझेंगे पूरा जहां पर मैंने फ्रेश करके लिखी हुई है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लंग्स में, तो वो जो ऑक्सीजन है मतलब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आप क्या करेगा, आप ब्लड के अंदर मतलब एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चला गया। अब वो जो ब्लड है वो ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वो कहाँ पर चला जाएगा, वो अगेन हार्ट पे चला जाएगा। और हार्ट क्या करेगा, हार्ट वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में भेज देगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है और पूरा का पूरा काम है जो क्या कौन करता है, जो हार्ट करता है। इसीलिए हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के बॉडी के लिए। अब देखो, अब हार्ट के अंदर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, हार्ट का जो मतलब ऊपर वाला देखो, हार्ट का हम लोगों के बॉडी में हार्ट कितने चेम्बर के होते हैं, हम लोगों के बॉडी में हार्ट 4 चेम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। तो मुझे बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो 4 चेम्बर्स है वो 4 चेम्बर्स क्या है, एक तो दो क्या है, दो एट्रियम है और दो वेंट्रिकल्स है, ठीक है। तो एक जो वेंट्रिकल जो राइट वाला है उसको राइट एट्रियम बोलते हैं, एट्रियम के अंदर जो लेफ्ट में जो एट्रियम है उसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देखो, ओके, एंड राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा छोटा करके है लेकिन आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है ना, ऊपर वाला दो जो सेगमेंट होते हैं मतलब राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, वो देखो छोटा होते हैं, ठीक है, इन कंपेयर ऑफ मतलब नीचे वाला पोर्शन, यहाँ पर ही आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर देखो ये हार्ट का जो पिक्चर है, यहाँ पर देखो ये जो एट्रियम वाला है ये तो छोटू सा है पार्ट, ये भी छोटू सा है। और पर देखो ये जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है, वेंट्रिकल वाला पार्ट जो है वो बड़ा सा, ठीक है। और ये जो बीच में जो इस सेगमेंट को जो डिवाइड करते हैं, अलग अलग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। नेक्स्ट, और अब हम लोग चले जाते हैं कि कैसे होता है ये जो पूरा प्रोसेस है, कैसे होता है। तो देखो मैंने क्या कहा, लंग्स में जो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड किसके थ्रू आएगा, पाल्मोनरी वेन के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा क्लिक हो रहा है कि मैम आप लोग, आपने तो मुझे पहले ही कहा था कि थोड़ी देर पहले आपने मुझे कहा था कि जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, पर यहाँ पर देखो पाल्मोनरी जो वेन है वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है ना, ये कैसे हो गया भाई। तो एक्चुअल में ये एक एक्सेप्शन है, दिस इज द ओनली वे जो क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। ये बिल्कुल लिख लेना कॉपी के अंदर, ऐसा ही मैंने मतलब ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो पाल्मोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर लग के लेफ्ट जो एट्रियम होता है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में वो क्या करता है, दे देता है। और एक चीज याद रखना, एक चीज यहाँ पर लिख लो, जो एट्रियम है, एट्रियम के अंदर मतलब लेफ्ट एट्रियम, और एल से मैं लेफ्ट को बोल रही हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों क्या करते हैं भाई, ये दोनों ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करेंगे। और जो राइट एट्रियम है एंड जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ठीक है। इसको याद रखना है, इसको याद रख के एकदम। और क्या याद रखना है भाई, आर्टरी एंड वेन वाला चीजें याद रखना है। देखो वेन है, वेन है मतलब क्या कर रहा है, वो
जो ऑक्सीजन है मतलब जो ब्लड है, ब्लड को क्या कर रहा है, ब्लड को जो हार्ट है, हार्ट के करीब ला रहा है। ओके, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। उसके बाद ये कहाँ पर जाएगा, भाल्व से थ्रू ये कहाँ पर जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड है, ब्लड को पंप करेगा। पंप करने के बाद वो देखो मेन आर्टरी मतलब एओर्टा, एओर्टा के थ्रू जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स में पहुंच जाएगा ब्लड। नेक्स्ट देखो जो बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स में क्या होता है, सेल होता है ना, सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या आ गया, हम लोगों का CO2 आ गया। ठीक है, CO2 क्या हो जाएगा, वो जो ब्लड है, ब्लड के अंदर मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से क्या करता है, वो मेन जो वेन है मतलब वेना कावा, वेना कावा से वो कहाँ पर चला जा रहा है, वो चला जा रहा है राइट एट्रियम के पास जा रहा है। राइट एट्रियम से वो कहाँ पर जाएगा, राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा। और राइट वेंट्रिकल से क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, पाल्मोनरी आर्टरी आएगा। देखो अब क्या है, मैंने आप लोगों को दो चीज याद रखने को बोले थे। क्या मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए बोली थी कि आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जो वेन है, वेन क्या करेगा, ऑक्सीजन रिच, जो ऑक्सीजन रिच नहीं, डीऑक्सीजनेटेड, और इन केस ऑफ समटाइम्स सम एक्सेप्शन ऑक्सीजन रिच, मतलब जो भी ब्लड हो उसको क्या करेगा, उसको हार्ट के पास लाएगा। ठीक है, और जो आर्टरी है, आर्टरी क्या करेगा, हाँ जो ब्लड है उस ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगा। ठीक है, अब जब पास आने की जब बारी हुआ तो यहाँ पर कौन आया, ऑक्सीजन रिच ब्लड को भी पास लेके आएगा, पास लेके आएगा, वेन लेके आएगा ना, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, वो हो गया पाल्मोनरी वेन। ओके, अब देखो, अब अगेन हार्ट से अब हम लोगों को क्या करना है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको हम लोगों को लंग्स के पास लेके जाना है। अब लंग्स के पास जब हम लोग लेके जाएंगे तो अब हम लोगों के पास कौन आएगा, अब हम लोगों को पास आएगा पाल्मोनरी आर्टरी आएगा, मतलब आर्टरी आएगा जो क्या करेगा, जो लंग्स के पास लेके जाएगा, मतलब हार्ट से दूर लेके जाएगा भाई। तो ये कौन लेके जा रहा है, यहाँ पर देखो पाल्मोनरी आर्टरी आया, वो आर्टरी आके क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स पे लेके जाएगा। लंग्स पे अगेन वो वाला सीन होगा कि जो CO2 है वो CO2 एल्वियोलाई में चला जाएगा, एल्वियोलाई अगेन वो CO2 को बाहर निकाल देगा, जो हम लोगों की बॉडी से, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुकी है जो प्रोसेस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ व्हाट, द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हार्ट करता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर एकदम से मैंने यहाँ पर एक चार्ट आप लोगों के लिए लिख दिया है, ये चार्ट आप लोग लिख लेना। ओके, ये चार्ट एकदम लिख लेना ऐसे करके, मतलब अगर आप लोगों के एग्जाम में आए कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और जो हार्ट है, हार्ट कैसे काम कैसे करता है, मतलब ये जो प्रोसेस है प्रोसेस कैसे करता है, मतलब आप लोगों को दिखाना है फ्लो चार्ट के थ्रू, तो यहाँ पर ऐसे फ्लो चार्ट आप लोग लिख देना। ये जो फ्लो चार्ट मैंने एकदम मतलब क्लीन करके आप लोगों को दिया हुआ है, ये चीज आप लोग लिख देना। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन देखो मैंने कि यहाँ पर ये भी जो एग्जाम्पल है ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो दो टाइप ऑफ जो सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पाल्मोनरी सर्कुलेशन और क्या, सिस्टेमिक सर्कुलेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन भाई कौन सा वाला सर्कुलेशन है, जो कहाँ पर जा रहा है, देखो यहाँ पर लेफ्ट जो वेंट्रिकल है यहाँ से आएगा, बॉडी बॉडी से आएगा, बॉडी के पास आएगा, बॉडी से कहाँ पर जाएगा अगेन, वो राइट एट्रियम के पास चला जाएगा। राइट एट्रियम के पास क्यों चला जाएगा, क्योंकि बॉडी से क्या, सेल से उसको CO2 मिल गया, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, अब उसके तो हार्ट के पास जाना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो पाल्मोनरी जो सर्कुलेशन है वहां पर क्या होता है, वहां पर देखो जो राइट जो वेंट्रिकल है उससे कहाँ पर जाएगा, उससे जा रहा है कहाँ पर, लंग्स के पास जा रहा है, और लंग्स से कहाँ पर जा रहा है अगेन, लंग्स से वो लेफ्ट एट्रियम पे अगेन जा रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसे आप लोगों को तो एक चीज तो मतलब आप लोगों को समझ ही आ रहा है कि जो ब्लड है वो ब्लड हार्ट के पास जा रहा है, हार्ट के अंदर जा रहा है 2 टाइम्स, है ना, 2 बार जा रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, जो हम लोग की ह्यूमन बॉडी पे दिखाई देता है। डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना ही रखना है। सो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लो भाई कि क्या होता है, जो हार्ट के अंदर 2 टाइम्स, 2 टाइम्स
एक तो ऑक्सीजन रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। 2 टाइम्स ब्लड क्या होता है, ब्लड एंटर करता है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब हमें कुछ चीजें हैं जो चीजें हम लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के जो क्वेश्चंस है उसके लिए इंपॉर्टेंस है। जैसे कि देखो, लार्जेस्ट जो आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है, aorta। नेक्स्ट देखो, जो पाल्मोनरी आर्टरी इज यूनिक एमोन आर्टरीज, क्यों, क्योंकि ये ही एक है ना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। और जो पाल्मोनरी आर्टरी, ये तो हो गया जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और अगेन क्या है, जो पाल्मोनरी वेन है, वेन क्या करता है, वो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है उसको क्या करेगा, उसको क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना। तो ये दो चीजें आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, अब देखो, अब जो हार्ट है, उस हार्ट का हम लोगों ने क्या देखे थे, हम लोग का जो हार्ट है वो चेम्बर्ड है ना, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। अब ऐसे चेम्बर्स क्यों किए हुए, क्यों ऐसे चेम्बर्स क्यों किए हुए, क्योंकि इसमें से देखो चेम्बर्स किए हुए हैं तब भी तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब वो अलग अलग बह रहा है, अलग अलग उसका फ्लो हो रहा है, पंपिंग हो रहा है उसका। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, ये एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है ना, मतलब एफिशिएंट एक सर्कुलेशन जो सिस्टम है इसको बना रहा है ना, जहां पर सेपरेटेड हो रहा है, सेपरेटेडली फ्लो हो रहा है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अब ह्यूमन क्या है, ह्यूमन तो बहुत डेवलप्ड है, ठीक है, बहुत, वो तो बहुत मतलब बहुत इम्प्रूव्ड है ना। तो उसका बॉडी तो इम्प्रूव्ड है अदर जो एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल्स के से एनिमल्स से डिफरेंट है, मतलब इम्प्रूव्ड है। सो इसीलिए उसका बॉडी में क्या होगा, उसके बॉडी में जो भी सारा ऑर्गन्स होगा वो तो एफिशिएंट होगा ही भाई। तो इसीलिए क्या होता है, जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आदर्श जो है, मतलब पाइसिस मतलब क्या, फिश। तो फिश के अंदर 2 चेम्बर्स ऑफ हार्ट होता है। तो आप लोग मुझे बताओ कि 2 चेम्बर्स ऑफ अगर हार्ट हुए तो क्या हो जाए, तो क्या डबल, क्या हम लोगों को सर्कुलेशन सिस्टम दिखाई देगा, नहीं ना। हमें क्या दिखाई देगा, सिंगल, सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम, है ना, सर्कुलेशन। और देखो, और एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है, 3 चेम्बर होता है। और रेप्टाइल, बोथ रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस के अंदर 3 चेम्बर ऑफ हार्ट होता है। 3 चेम्बर मतलब क्या, मतलब इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ओके। अब देखो, एविस मतलब क्या, बार्स। तो बार्स एंड मैमल्स, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट होता है। 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट मतलब क्या, डबल सर्कुलेशन। अब एक चीज याद रखना कि ये लोग क्या होता है, ये लोग कोल्ड ब्लड होते हैं ना, इन लोगों के अंदर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, ठीक है। और देखो, ओनली रेप्टाइल, ओनली रेप्टाइल जो क्या है, जिसके पास 4 चेम्बर है, वो क्या है, वो मगरमच्छ है, मगरमच्छ का वहां पर। तो रेप्टाइल्स जो, मतलब जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल क्या होता है, एक, मतलब एक, ओनली एक रेप्टाइल होता है, एक अकेला एक रेप्टाइल होता है जिसके पास क्या होएगा, जिसके पास 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट होगा। नाउ अब हम लोग तो एनिमल के बारे में, पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, हार्ट के बारे में भी देख लिया, हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में भी देख लिए, और हम लोगों ने ब्लड के बारे में भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आएंगे प्लांट के पास, कि जो प्लांट्स होते हैं, उस प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन तो उसका भी होता है भाई, है ना, उसके पास, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वरना क्या होगा, वरना तो उसका खाना ही नहीं बनेगा ना, अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होगा तो। कैसे नहीं होगा, क्योंकि जो रूट है, रूट क्या करता है, रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर क्या हो जाता है, जाइलेम, ठीक है। उस वाटर को कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, ये जाइलेम, जाइलेम क्या करेगा, जाइलेम उस जो वाटर है, वाटर को लेके जाएगा, लेके जाने के बाद कहाँ पर लेके जाएगा, वो लेके जाएगा
कहाँ पर, लीफ के पास। और लीफ में क्या होगा, लीफ में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, CO2 एंड ऑल, लीफ में खाना तैयार होगा, फूड तैयार होगा। और वो फूड क्या हो जाएगा, वो फूड फ्लोएम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाएगा। ठीक है, ये है मतलब पूरा अगर हम लोग फ्लो चार्ट करेंगे तो ये है जो प्लांट है, प्लांट का पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले कौन आया, जो रूट है, रूट एब्जॉर्ब किया वाटर को। नेक्स्ट ये वाटर को कौन लेके जाएगा भाई, वाटर को लेके जाएगा जाइलेम। ठीक है, जाइलेम लेके जा रहा है, यहाँ पर कौन, जाइलेम जो वाटर को लेके जा रहा है, यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर मतलब आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो है रूट प्रेशर, ये कैसे लेके जा रहा है प्लांट के, जो लीफ है, लीफ के पास ये कैसे लेके जा रहा है। देखो भाई, हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है जो हम लोगों की जो आर्थ है, आर्थ क्या करता है, सब चीजें को ऐसे मतलब नीचे में खींचता है ना। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ऊपर उठ रहा है ना। तो इसीलिए क्या जरूरत है, इसीलिए क्या फोर्स की जरूरत है ना, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, जिसके थ्रू जो इसका जो वाटर है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है, वो ऊपर उठ सके। ठीक है, इसके लिए प्रेशर की जरूरत है। यहाँ पर रूट का जो प्रेशर आएगा, और आएगा क्या, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप मतलब क्या, जो मॉलिक्यूल जो ऊपर उठ रहा है, ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू ऊपर उठ रहा है, जिसके थ्रू ऊपर उठ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, तो आप लोग मुझे एक चीज बताना है, एसेंट ऑफ सैप का एक डेफिनेशन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अगर मैं मेरा पूरा जो लेक्चर है, उस लेक्चर को अगर कंस्ट्रक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा कि एसेंट ऑफ सब कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर हम लोग को दिखाई देता है, जाइलेम टिश्यू के अंदर। और जाइलेम टिश्यू के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मूवमेंट होता है। मूवमेंट ऑफ व्हाट, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मूवमेंट ऑफ वाटर, एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, तो ये कौन करता है, ये करता है जाइलेम। अब जाइलेम का कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट जो एसेंट ऑफ सैप है, मतलब जो मूवमेंट है, जो वाटर को जो ऊपर लेके जा रहा है, यहाँ पर कौन सा पार्ट ऐसा है जो यहाँ पर हेल्प कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं जाइलम का कंपोनेंट्स के बारे में। तो देखो, जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट्स है। एक तो है जाइलम बेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा और ट्रैकर्स। ठीक है, और जाइलम में जो एक ही जो ऑर्गन है, जो क्या है, जो मतलब लिविंग है, वो क्या है, वो जाइलम पैरेन्काइमा है। बाकी सब क्या है, बाकी सब डेड है, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पर हेल्प कर रहा है, कौन कौन हेल्प कर रहा है, ट्रैकिड्स हेल्प कर रहा है, और जाइलम जो वेसल है, ठीक है, जाइलम जो वेसल है, वो जाइलम वेसल यहाँ पर हेल्प कर रहा है। ये दो चीजें आप लोगों को याद रखना है। तो दो चीजें ये हेल्प कर रहा है, यहाँ पर जाइलम वेसल हेल्प कर रहा है और ट्रैकिड्स हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप तो ये दो चीजें हेल्प कर लिया, जो प्लांट के अंदर जो वाटर है, वाटर अब चला गया। अब वाटर के जो चल रहा है, इसका जो मूवमेंट हो रहा है, इसका मूवमेंट का देखो, वो क्या होगा, वो यूनिडायरेक्शनल होगा, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होगा। और एटीपी इसके अंदर यूज नहीं होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सा चीजें क्या होगा, रूट प्रेशर होगा और ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब जो वाटर है, वाटर क्या हो जाएगा, वाटर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा बाहर हो जाएगा ना, वेपर की फॉर्म में बाहर हो जाएगा प्लांट बॉडी से। तो वो देखो, वो बाहर हो रहा है, वाटर बाहर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वाटर डिफिशियंसी हो जाएगा ना। जब वाटर डिफिशियंसी होगा तब भी क्या हो जाएगा, तब भी तो जो रूट है, रूट एब्जॉर्ब करेगा, रूट प्रेशर के थ्रू एसेंट ऑफ सैप होगा, मतलब जो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, मतलब वाटर को वो जो सॉइल है, सॉइल से वो एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर तो ट्रांसपिरेशन कूल हो रहा है, मतलब बॉडी बॉडी से तो जो वाटर है, वाटर बाहर हो रहा है ना, इसीलिए तो होगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है वो वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये चीज याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपीरेशन ऑफ फूड है। ट्रांसपीरेशन ऑफ फूड, इसको क्या कहते हैं, इसको ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन में कौन हेल्प करेगा भाई, इसको हेल्प करेगा फ्लोएम। अब फ्लोएम का हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके जो मतलब पार्ट्स, जो क्या क्या पार्ट्स होते हैं फ्लोएम में, ये चीज हम लोग देख लेते हैं सबसे। तो फ्लोएम में देखो, फ्लोएम में सबसे पहला तो आता है पैरेन्काइमा सेल, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है इस ट्रांसलोकेशन में, वो क्या है, वो है कंपेनियन सेल्स एंड सीप ट्यूब्स। ठीक है, ये जो है ये सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं।
ओके, अब आप लोग मुझे बताओगे कि जो फ्लोएम है, ठीक है, फ्लोएम के अंदर कौन सा डेड है, बाकी सब लिविंग है, कौन सा डेड जो पार्ट है, ये चीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। जाइलम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, फ्लोएम के बारे में बताने का बारी आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्या होता है, ये एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है, ठीक है, मतलब दो तरह से ये डायरेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एटीपी जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। तो यही है, मतलब थ्रू दिस प्रोसेस क्या होता है, जो प्लांट के अंदर जो प्रोसेस ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है वो चीज कंप्लीट होते हैं। देखिए यहाँ पर देखो एक पिक्चर है, इस पिक्चर के थ्रू हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वाटर है, वाटर ये जाइलम का पिक्चर है, ठीक है, ये जाइलम है। जाइलम के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर आ रहा है, वाटर यहाँ पर आ गया, जो मतलब जो लीफ है, लीफ के पास आ गया, लीफ से क्या हो जाएगा, आप फ्लोएम के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेन्स में क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स में क्या हो जाएगा, जो खाना तैयार होगा, मतलब सुक्रोज, जो सुक्रोज तैयार होगा, वो जो लीफ जो मतलब प्रोसेस करेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा, ट्रांसलोकेटेड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इन प्लांट। अब देखो, अब ह्यूमन जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है ना, वहां पर ना हम लोगों ने एक चीज नहीं पढ़े, हम लोग ना लिव के बारे में नहीं पढ़े, तो वो चीज मैं आप लोगों को कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग प्लांट में है, तो प्लांट में एक चीज हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन है, मतलब ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन मैंने क्या बताया, कमेंट सेक्शन में बताओ। ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी इविल मेथड क्यों बोलते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों की जो एग्जाम है, एग्जाम में आ चुका है। तो इसको इविल जो मतलब देखो, ये चीज तो नेसेसरी है, नेसेसरी है, अभी तो हम लोगों ने देख लिया ना, क्योंकि अगर ये चीज नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन अगर नहीं होगा तो क्या, तो जो प्लांट है, प्लांट की बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सेस जो वाटर है, वाटर बाहर ही नहीं निकालेगा, तो प्लांट तो मर जाएगा भाई। और क्या, और गैसेस जो एक्सचेंज होते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये सब कोई भी चीजें नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होएगा तो मतलब उसका तो फ्लो ही नहीं होएगा ना, तो इसीलिए ये सारी चीजें नहीं हो पाएगा। और क्या, और जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो क्या करता है, वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है प्लांट को, ठीक है, इसीलिए ये बहुत नेसेसरी। अब ये क्यों, मतलब इविल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो, अगर एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन हो गया ना, तो क्या हो सकता है, तो ये लीड टू वाटर स्ट्रेस, इट रिमेन्स एसेंशियल फॉर प्लांट सर्वाइवल एंड इकोसिस्टम फंक्शनिंग, ठीक है। तो अगर ज्यादा हो गया तो वाटर स्ट्रेस हो जाएगा प्लांट को, प्लांट मर जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ये चीज लिख के आना है आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक सा है। नेक्स्ट, अब आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को देखना है लिम्फ के बारे में, एक सिस्टम के बारे में नाउ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब देख लेते हैं कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या होता है। देखो, वो एक प्रोसेस है, वो एक सिस्टम है जिसके थ्रू जो लिम्फ है, लिम्फ कहाँ पर जाता है, लिम्फ जाता है हार्ट के पास। तो आप क्या है, आप लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक्चुअल में ना, मतलब सम लीकेज ऑफ लिम्फ तैयार होता है, सम माने ड्यू टू सम लीकेज ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। तो लिम्फ के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्या होता है, ये कलरलेस, और क्या होता है, और यहाँ पर जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसीस होता है। मतलब लिम्फेटिक कहाँ से आया, ड्यू टू जो लिम्फेटिक जो नेम है वो कहाँ से आया, वो लिम्फोसाइट से आया, ठीक है। क्यों लिम्फोसाइट से आया, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके पास डब्ल्यूबीसीस होते हैं, और इसके पास क्या नहीं होता है, इसके पास रेड जो ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीस, आरबीसीस क्या होता है, आरबीसीस इसके पास नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या है, ये लिम्स है, जो लिम्फ कहाँ पर जाता है, थ्रू दिस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हार्ट के पास जाता है। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, इसका कुछ काम है, तो इसका क्या क्या फंक्शंस है, ये चीज हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसका सबसे पहले जो फंक्शन है, वो फंक्शंस मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो फैट है ना, फैट को ये ट्रांसपोर्ट करता है, और ये क्या कर सकते हैं, जो फ्लूइड, देखो ये तो एक फ्लूइड है ना, ये क्या करेगा, फ्लूइड का जो बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस करेगा। नेक्स्ट, इसके पास क्या है, इसके पास आरबीसीज है, सॉरी डब्ल्यूबीसीज है, आरबीसीज नहीं है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करेगा।
Okay, so these all some functions of what? Some functions of lymphatic system. ना हम लोग देखेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर तो टू टाइप्स होते हैं, एक होता है डायस्टोलिक, एक होता है सिस्टोलिक। ठीक है, आप सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को हम लोग मतलब डेफिनेशन क्या होगा, मतलब जो आर्टरीज है, आर्टरीज के जो मतलब जो वाल है, उस वाल में जो ब्लड है, ब्लड जो प्रेशर फॉर्म करता है, जो ब्लड ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो तो प्रेशर देगा ना वॉल के अंदर। तो वॉल के अंदर जो प्रेशर दे रहा है, इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर ना टू टाइप्स होते हैं। एक तो ये क्या होता है, ये 120/80 होगा, है ना, जो ब्लड प्रेशर है वो। तो अब देखो, अब ये जो ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर टू टाइप्स होगा। एक तो होगा कि एक तो होगा सिस्टोलिक, एक होगा डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक क्या होगा, सिस्टोलिक होगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन की टाइप। तो कॉन्ट्रैक्शन की टाइप में मतलब जब एकदम क्या हो जाएगा, एकदम आर्टरी से एकदम हार्ट से मतलब आर्टरी से एकदम जब जो ब्लड है, ब्लड जब बाहर निकालेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके टाइम पे जो आर्टरीज पे जो प्रेशर होगा ब्लड का, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिस्टोलिक। ठीक है, और डायस्टोलिक क्या हो जाएगा, एकदम ये क्या है, ये रिलैक्सिंग है। जब हार्ट जब क्या करेगा, हार्ट जब एकदम पंप कर दिया, ब्लड को पंप कर दिया, वो एकदम रिलैक्स हो गया भाई। ठीक है, तब जो आर्टरी में जो मतलब ब्लड प्रेशर होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना। तो ये जो क्लास है, ये क्लास यही तक है। ये क्लास बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि देखो बेटा, बहुत सारे लोगों को ना ये जो मतलब जो डाउट्स है, डाउट्स रहते हैं, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। इसीलिए ये चैप्टर बहुत अच्छे से धीरे धीरे एकदम हम लोगों ने पढ़ाई किया। सो नाउ, अभी तक यहाँ तक तो ये वीडियो मतलब आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को क्लियर है, तो प्लीज इसको लाइक करना, अगर कुछ भी आप लोग सीख पाए हो तो। ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, एंड वीडियो को शेयर कर देना। बाय।